ये आपने वीडियो देखी, दरअसल ये वो वीडियो है जो मौत से पहले की वीडियो है। यानी कि जबलपुर में जब बोट पलटी, क्रूज पलटा, उससे पहले ये लोग आपको खुश नजर आ रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, हल्का फुल्का लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप सोचिए कितने खुश नजर आ रहे हैं लोग और एंजॉय कर रहे हैं वेदर का। हालांकि बहुत तेज जो थी आंधी चलने लगी, तब जाकर जो पैसेंजर्स थे वो एकदम घबरा गए कि अचानक ये क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आया। तब जाकर जो क्रूज में जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि आप लाइफ जैकेट्स पहन लीजिए, लेकिन एकाएक चंद सेकंडों में स्थिति एकदम पलट गई। एकदम जो क्रूज था वो डूबने लगा और ये आप विजुअल्स देख रहे हैं डूबते हुए क्रूज के। उसके बाद अब तक 13 लोगों की इसमें जान चली गई और आप सोचिए 28 लोगों को बचाया गया। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, कई सवाल खड़े हो गए। ये वीडियो एक बार दोबारा देखिए, दरअसल वही वीडियो है जो मौत से पहले का वीडियो है। हालांकि इससे संबंधित स्टोरीज हम दिखा चुके हैं, लेकिन आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि लोग इस वीडियो में, आप सोचिए ये तो कोई रिकॉर्ड कर रहा था, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, वो जो वीडियो है वो बाहर आ गई। अदरवाइज कोई वीडियो बाहर नहीं आ पाती। आप सोचिए लोग खुश नज़र आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्रूज़ में आनंद ले रहे हैं। दरअसल समर वेकेशन के लिए ये पूरा जो जत्था था वो गया था और उसके बाद आप देखिए हादसे का शिकार हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने अब हाई लेवल इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर किस तरह से जो जांच एजेंसी है, या ये कहें कि क्रूज का जो मेंटेनेंस है वो किया जा रहा था। क्यों ये समझ नहीं आया टाइमली कि आंधी आ रही है, मौसम खराब है, नहीं चलाना चाहिए क्रूज को, लेकिन उसके बावजूद बारगी डैम में इसको चलाया गया और उसके बाद ज़बरदस्त हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप वहाँ से देख रहे हैं। अभी तक लोग तो मर गए, लेकिन क्या उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा, नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें, दरअसल शुक्रवार का ये वाकया है, बल्कि गुरुवार देर रात का वाकया है। शुक्रवार को एक खबर एकाएक आग की तरह फैली और उसके बाद अभी तक इस मामले में जांच जारी है। जो लोग मर गए, आप सोचिए डूब गए, छटपटा रहे थे, वो अपनी मौत की, एक तरह से कहा जाए कि वो कोशिश कर रहे थे बचने की और सारे प्रयास उन्होंने किए बचने के। लेकिन आप सोचिए विडंबना देखिए इसको, या कुदरत का कहर देखिए, वो बच नहीं पाए। जो बच गए उन्होंने आप बीती अपने आप को बताई। यहाँ तक कि एक मिनिस्टर भी रोने लगे जब हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उनसे बात की। ये वीडियो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन ये जो तस्वीर आई, इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक तस्वीर जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, वो तस्वीर थी एक माँ अपने बच्चे से लिपटी हुई थी और आप सोचिए उसने बचाने की पूरी कोशिश की होगी पहले बच्चे को, लेकिन वो दोनों ही मौत के काल में समा गए। ये तस्वीर अब वायरल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। अब इसको लेकर कई सारे लोग एआई तस्वीरें भी बना रहे हैं, कुछ लोग मिट्टी जो कलाकृति है वो भी बना रहे हैं। ये आप देखिए लेकिन जिस तरह से पूरा वाकया हुआ, वाकई मध्य प्रदेश प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल। किस तरह से मेंटेनेंस हो रहा था, क्रूज किस तरह से वहां चलाए जा रहे थे, कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं था। अब जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। ये आप देखिए किस तरह से ये पूरा जो क्रूज था वो डूबता चला गया और ये तो टाइमली एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के और लोकल वॉलंटियर्स, लोकल प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे। करीबन 200 से ज़्यादा रेस्क्यूअर पहुँचे जिन्होंने बचाया लोगों को, वरना शायद हादसा और बड़ा होता। ये तस्वीरें हिला कर रख देंगी और ये मौत से पहले का वीडियो आपको हैरान कर देगा। लोग खुश नज़र आ रहे हैं और अचानक मौत के काल में समा गए।
इसको लेकर क्राइम तक की नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, और भी अपडेट्स होंगे वो दूंगा। जाते जाते लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए। मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे। जो हमारे जीजा जी हैं उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज पर थे? छः लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी। उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स? हाँ, और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए तो वापस कब आने का टिकट था उनका वापस था अभी कल? शनिवार में वापसी था उनका। थी अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग गए? वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहाँ पर मैरीना से? जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था। तो वो वीडियो को दिखा रहे थे पूरा और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही थी? हाँ, मेरीना। वो आपकी क्या लगेंगे? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया हूँ। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस इतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। जी। उसके बाद बात? हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला था जिसने निकाला था, उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी, और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, अब चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचाया जा सकता? बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगी। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर, लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं की? बचाव की नौका, एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे, उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक तो जो बोट थी वो दिख रही थी पानी के ऊपर। और उसको जाने से पहले उस क्रूज को बोला भी कहता कि आपका मौसम खराब हो रहा है, प्लीज़ बैक कर लीजिए। ये किसने बोला? वो छोटी बेटी जो है, जो बच गई है, उसने भी ये बात बताई है कि हमने बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और वो अगर वो नहीं लेके जाते
तो ये इंसिडेंस नहीं होता ये है। लोग थे किनारे पे, वो भी बोल रहे थे कि भाई किनारे पे लगा लो उसको साइड में, मौसम आगे ख़राब है, लेकिन वो शायद उसने अपनी मनमानी करी, वो आगे को ले गया, शायद दूसरे किनारे पे ले जाना चाह रहा होगा वो। उसके बाद जब बोट गिर गई थी पानी में, तो वहाँ तो एक ड्राइवर और जो हेल्पर था उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। चिंटू भैया, प्रदीप भैया थे, उन्होंने वो नीचे की तरफ गए, वहाँ सेफ्टी जैकेट थी, उन्होंने और एक दो जनों ने और हेल्प करके जो और जा रहे थे, कूद रहे थे, उनके तरफ फेंकी, थ्रो करी, उन्होंने पहनी। और जितने भी लोग बचे हैं सेफ्टी जैकेट की वजह से, अगर वो नहीं होते तो शायद वो सेफ्टी जैकेट नहीं होती तो और ज़्यादा लोग जाते। तो आपकी कब बात हुई उनसे जिन्होंने कहा कि हमने बोला कि मौसम हमने वीडियोस देखी वो खुद शिप पे थी? हाँ, वो जो क्या नाम है उनका? सिया, जो लड़की जो थी 14 साल की, 14 साल की उम्र थी, जो बेटी जो है वो फादर थे उनके, और उनके साथ जो बचा लिया गया उनको, उसने खुद बताया कि हम अंकल को बोल रहे थे कि प्लीज़ इसको वापस ले लो, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर वो माने नहीं, लेकिन आगे लेके चले गए उसको, और ये इंसिडेंस हो गया। अगर उसी टाइम रहते ही अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बैक कर लेते तो हो सकता है कि और भी थे शिप वाले, वो बता रहे कि वो लोगों ने भी वापस कर लिया, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं करा। और जो वो शिप कर रहे थे उनका तो कुछ आता पता नहीं है, वो भी कहाँ है कहाँ नहीं। एटलीस्ट कम से कम जो चले गए उनको कोशिश तो करते कि भाई बचाने की किस तरीके से। अब एक सेकंड में एकदम से लहरें उठी, एकदम से कैसे रेडी हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल है कि सर कुछ भी नहीं था वहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है, अगर कुछ हो गया तो पीछे कोई बचाने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं था बचाने वाला। आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में एक चीज़ है। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लो ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लो थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा।